अमेज़न जंगल ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां हर कदम खतरे से भरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, इतना बड़ा कि अकेले ये जंगल पूरी दुनिया को 20% ऑक्सीजन देता है। इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। लेकिन ये जंगल सिर्फ बड़ा नहीं है, ये इतना घना है कि आसमान से भी इसकी जमीन साफ नहीं दिखती। जब यहां बारिश होती है तो पानी को नीचे जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट लग जाते हैं। अगर किसी इंसान को इस जंगल के बीच में छोड़ दिया जाए तो उसे बाहर निकलने में 300 से 400 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि इस जंगल में ऐसे ऐसे खतरनाक जानवर रहते हैं जो किसी को देख लें तो बस शिकार समझते हैं। हर तरफ अनजाना डर, हर पेड़ के पीछे कोई खतरा, हर नदी के अंदर कुछ ऐसा जो आपको निगल सकता है। अमेज़न जंगल सिर्फ हरियाली नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जहां जाने का मतलब खुद को मौत के हवाले करना। तो आइए आज जानते हैं अमेज़न जंगल की वो सच्चाइयां जो न सिर्फ डरावनी है बल्कि आपको अंदर तक हिला सकती हैं। और इन्हीं डरावनी सच्चाइयों में से एक है ग्रीन एनाकोंडा। अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगलों में रहने वाला ग्रीन एनाकोंडा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप माना जाता है। यह विशालकाय सांप लगभग 30 फीट तक लंबा हो सकता है और इसका वजन 250 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। इसकी लंबाई और भारी भरकम शरीर इसे एक बेहद खतरनाक शिकारी बनाते हैं। ग्रीन एनाकोंडा आमतौर पर दलदली इलाकों और नदियों में पाया जाता है। यह पानी में छिपकर घात लगाए अपने शिकार का इंतजार करता है। जैसे ही कोई जानवर या इंसान उसके करीब आता है, यह बिजली की रफ्तार से हमला करता है और अपने मजबूत शरीर से उसे जकड़ लेता है। इस सांप की खासियत यह है कि यह जहर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने शिकार को अपनी ताकतवर जकड़ में कसकर दम घोंटता है और फिर धीरे धीरे उसे जिंदा निगल जाता है। कई स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने इससे भी बड़े एनाकोंडा देखे हैं, जिनकी लंबाई 40 फीट तक बताई जाती है। हालांकि वैज्ञानिक तौर पर अभी तक ऐसे किसी एनाकोंडा का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन अमेज़न जैसे रहस्यमय जंगलों में कुछ भी संभव है। ग्रीन एनाकोंडा को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी ताकत, आकार और शिकार करने की शैली इसे अमेज़न के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी जीवों में से एक बनाते हैं। लेकिन अमेज़न का हर जीव सिर्फ खतरनाक ही नहीं होता। कुछ ऐसे भी हैं जो दिखने में सुंदर और शांत लगते हैं, पर उनके पीछे भी एक रहस्य छिपा है। इन्हीं में से एक है गुलाबी डॉल्फिन। अमेज़न की रहस्यमयी गहराइयों में एक अनोखा जीव पाया जाता है जिसे लोग गुलाबी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। यह डॉल्फिन अमेज़न नदी में पाई जाती है और अपने अलग और आकर्षक रंग के कारण यह दुनिया भर में जानी जाती है। गुलाबी डॉल्फिन जन्म के समय सामान्य रंग की होती है, लेकिन जैसे जैसे यह बड़ी होती जाती है, इसका रंग धीरे धीरे गुलाबी होने लगता है। यही इसे और भी खास बना देता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण डॉल्फिन नहीं, बल्कि एक जादुई प्राणी है। कहा जाता है कि यह रात के समय इंसान का रूप धारण कर जंगलों में घूम सकती है। कुछ किस्सों में तो यह भी कहा गया है कि यह इंसानों से बात कर सकती है और कभी-कभी उन्हें अपने साथ गहरे पानी में ले जाकर गायब भी कर देती है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका गुलाबी रंग शरीर में खून के प्रवाह और त्वचा के नीचे की बनावट की वजह से होता है, लेकिन इसके पीछे का रहस्य अब तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। गुलाबी डॉल्फिन अमेज़न की एक ऐसी रहस्यमयी पहचान है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन अमेज़न की नदियों में सिर्फ सुंदरता नहीं छुपी है, कभी-कभी वही शांत पानी पल भर में मौत का दरिया बन जाती है, क्योंकि उसी गहराई में रहती है पिराना, एक ऐसी मछली जो दरिंदगी की पहचान बन चुकी है, जिसका नाम सुनते ही डर का एहसास होने लगता है। ये मछली अपने तेज दांतों और खूंखार स्वभाव के लिए जानी जाती है। अमेज़न की नदियों में रहने वाली पिराना को दुनिया की सबसे खतरनाक मछलियों में गिना जाता है। पिराना की सबसे खौफनाक बात है उसका झुंड में हमला करना। जब ये मछलियां किसी शिकार को घेर लेती है तो उसे बच निकलने का कोई मौका नहीं मिलता। इनके काटने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि जानवरों के मांस के टुकड़े कुछ ही सेकंड में गायब हो जाते हैं। अमेज़न में कई तरह की पिराना मछलियां पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से लाल पिराना सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है।
इनके झुंड बहुत बड़े हो सकते हैं और जब ये हमला करते हैं तो पानी तक लाल हो जाता है। स्थानीय लोग इन्हें नदी के भेड़िए कहते हैं। कहा जाता है कि पिराना के हमले इतने भयानक होते हैं कि उनके किस्से सुनकर लोग नदी में उतरने से भी डरते हैं। ये छोटी सी मछली दिखने में मासूम लग सकती है, लेकिन इसका गुस्सा देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं। लेकिन पिराना ही अकेली नहीं है जो अमेज़न की नदियों को खौफनाक बनाती है। यहाँ एक और मछली है जो खून की प्यासी है और उसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। इसे कहते हैं वैम्पायर फिश या कांदिरू। यह मछली आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका स्वभाव बेहद डरावना है। कांदिरू मछली दूसरों के खून पर जीवित रहती है। यह इतनी पतली और छोटी होती है कि किसी भी जीव के शरीर में आसानी से घुस सकती है और खून चूसने लगती है। यही कारण है कि इसे वैम्पायर फिश कहा जाता है। इस मछली के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि यह इंसानों के शरीर में भी घुस सकती है, जिससे गंभीर दर्द और खतरा हो सकता है। इसका काटना इतना दर्दनाक होता है कि स्थानीय लोग इससे बेहद डरते हैं। अमेज़न के निवासी कांदिरू से बचने के लिए पारंपरिक उपाय अपनाते हैं और कई बार नदी में उतरने से पहले विशेष सावधानियां बरतते हैं। वैम्पायर फिश दिखने में भले ही मामूली लगे, लेकिन इसका डर पूरे अमेज़न में फैला हुआ है। यह मछली साबित करती है कि अमेज़न की सबसे छोटी चीज भी सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। अमेज़न का डर सिर्फ नदियों तक सीमित नहीं है। जंगल की जमीन पर भी ऐसी चीजें रेंगती हैं जिनका जहर किसी गोली से कम नहीं होता। अब मिलिए बुलेट अंट से। अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली बुलेट अंट को दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियों में गिना जाता है। इसका नाम बुलेट इसलिए पड़ा है क्योंकि जब ये डंक मारती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने शरीर में गोली मार दी हो। इस चींटी का डंक इतना तेज और दर्दनाक होता है कि इंसान कई घंटों तक तड़पता रहता है। इसका जहर नसों को झंझना देता है और शरीर कांपने लगता है। अमेज़न की कुछ आदिवासी जनजातियां इस चींटी का इस्तेमाल रीति रिवाजों और परंपराओं में करती हैं। कई बार युवा लड़कों को इन चींटियों को हाथ में पहनकर दर्द सहने की परीक्षा देनी होती है। ये उनके साहस और सहनशीलता की कसौटी मानी जाती है। बुलेट अंट का आकार भले ही छोटा हो, लेकिन इसका डंक इसे अमेज़न के सबसे भयानक जीवों में से एक बना देता है। लेकिन बुलेट अंट अकेली नहीं है जो जमीन पर खौफ फैलाती है। कुछ डर तो सूखी पत्तियों के नीचे छिपे होते हैं और जब वो रेंगते हैं तो आपकी रूह तक कांप जाती है। अमेज़न जायंट सेंटीपीड भी उन्हीं में से एक है। ये दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान के नर्वस सिस्टम को भी असरदार बना सकता है। यह शिकारी अपने शिकार को जिंदा पकड़ता है और फिर धीरे धीरे उसे निगलता है, जैसे वक्त के साथ मौत उतर रही हो। छोटे कीड़े मकोड़े हों या छिपकली जैसी नन्ही जाने, ये सेंटीपीड उन्हें पलक झपकते ही काबू में कर लेता है। कुछ केसों में इसके डंक से भयंकर दर्द, सूजन और शरीर सुन्न हो जाना तक देखा गया है। अमेज़न का ये रेंगता हुआ कीड़ा दिखने में भले ही छोटा हो, लेकिन जंगल में इसका नाम सुनते ही सिहरन दौड़ जाती है। अमेज़न का रहस्य सिर्फ जमीन और पानी तक सीमित नहीं है। कई बार जब लोग ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देती हैं वो चीजें जिनका कोई नाम तक नहीं। अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर का आसमान भी उतना ही रहस्यमय है जितना इसका जमीन का इलाका। यहाँ रात के समय कई लोगों ने अजीबोगरीब रोशनियां और उड़ते हुए अनजान ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। कई लोगों का मानना है कि ये एलियंस हैं जो अमेज़न के अंदर कहीं छिपे हुए हैं और शायद यहाँ उन्होंने अपने गुप्त ठिकाने बना रखे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि वे अक्सर आसमान में चमकती हुई रहस्यमयी लाइट्स देखते हैं जो न तो किसी हवाई जहाज जैसी होती हैं और न ही किसी प्राकृतिक चीज की तरह लगती हैं। कुछ गवाहों ने तो कहा है कि उन्होंने यूएफओ को धीरे धीरे जंगल के ऊपर उड़ते और गायब होते देखा है। इस बारे में कई कहानियां, तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया कि यह कोई एलियन एक्टिविटी है या फिर कोई प्राकृतिक रहस्य जो विज्ञान समझ नहीं पाया है। अमेज़न में एलियंस को लेकर फैला यह रहस्य आज भी लोगों के मन में डर और रोमांच दोनों पैदा करता है। अमेज़न जंगल सिर्फ जानवरों का घर नहीं है। यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें आज तक न किसी ने देखा, न किसी कैमरे ने रिकॉर्ड किया।
ये है अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब्स, ऐसे आदिवासी जो हजारों सालों से जंगल में रह रहे हैं और जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को स्वीकार नहीं किया। ये लोग जंगल के इतने अंदर रहते हैं जहां कोई रास्ता नहीं जाता, ना इंटरनेट, ना मोबाइल और ना ही कोई सरकार, सिर्फ जंगल, जंगली आवाज और वे खुद। अब तक रिसर्चर्स और सैटेलाइट्स ने अमेज़न में 100 से भी ज्यादा ऐसे कबीले दर्ज किए हैं जिनसे कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। ये लोग अपने बनाए हथियारों से शिकार करते हैं, पेड़ों की जड़ों से दवाइयां बनाते हैं और सबसे बड़ी बात, इन्हें बाहरी इंसानों से डर लगता है, क्योंकि जब जब बाहरी लोग अमेज़न के अंदर घुसे, उन्होंने इन कबीलों को ऐसी बीमारियां दी जो उनके लिए नई थी और जानलेवा थी। इसलिए आज भी जब कोई हेलीकॉप्टर इनके ऊपर से उड़ता है तो ये तीर कमान लेकर आसमान की तरफ निशाना लगाते हैं। इन अनदेखे कबीलों की दुनिया वहीं खत्म होती है जहां से शुरू होता है अमेज़न का एक और रहस्य, एक बहता हुआ जंगल जिसे हम अमेज़न नदी के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ अमेज़न की ही नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और विशाल नदी मानी जाती है। लेकिन ये कोई आम नदी नहीं है, ये एक ऐसा बहता हुआ जंगल है जो खुद में हजारों रहस्य समेटे हुए है। अमेज़न नदी की लंबाई करीब 7000 किलोमीटर है। ये 17 देशों से होकर बहती है, इतनी लंबी कि अगर आप इसके किनारे से नाव में निकलें तो कई हफ्तों तक न कोई शहर दिखेगा, न इंसान, बस हर तरफ पेड़, पानी और डर का सन्नाटा। इस नदी में इतना पानी है कि ये हर सेकंड 2 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी अटलांटिक महासागर में छोड़ती है। यहाँ की लहरों में कुछ ऐसा है जो देखने में शांत लगती है, लेकिन इसके नीचे छुपे होते हैं घातक शिकारी, जहरीले जीव और कई अनजाने राज। इस नदी के किनारे पर खड़ा होना भी कई लोगों के लिए एक रोमांच और डर दोनों लेकर आता है। लेकिन अमेज़न की हर नदी शांत नहीं होती। कुछ नदियां तो अपने सीने में आग छुपाए बैठी हैं। ऐसी ही एक नदी है शनाई टिम्पिश्का, जो सच में उबलती है। स्थानीय भाषा में इसका मतलब होता है सूरज की आत्मा जितनी गर्म। इस नदी में गिरना मौत से कम नहीं है, क्योंकि इसका पानी इतना गर्म होता है कि कोई भी जीव अगर इसमें चला जाए तो वो जिंदा पक सकता है। लोग कहते हैं अगर इसमें अंडा डालो तो 1 मिनट में उबल जाएगा, और अगर कॉफी बनानी हो तो गैस की जरूरत नहीं, बस कप में ये पानी भरो। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये नदी किसी ज्वालामुखी इलाके में नहीं है। पास में न कोई लावा है, न गर्म पानी का कोई स्रोत। फिर भी इस नदी का तापमान 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। वैज्ञानिकों के लिए ये आज भी एक रहस्य है। उनके हिसाब से बिना ज्वालामुखी के इतना गर्म पानी होना मुमकिन नहीं है, लेकिन ये नदी हर दिन उबलती रहती है, जैसे अपने अंदर कोई गुस्सा छुपाए हो। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि ये जंगल की आत्मा है जो इंसानों से नाराज है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये नदी धरती की तरफ से एक चेतावनी है कि अब इंसान हदें पार कर चुका है। ये अमेज़न की सबसे डरावनी खामोशी है, जहां पानी भी जिंदा जलाता है। शायद यही वजह है कि अमेज़न को सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य कहा जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसे हमने आज थोड़ा और करीब से महसूस किया। यहाँ हर पेड़, हर नदी और हर जीव कोई ना कोई कहानी कहता है। कुछ कहानियां डरावनी हैं, कुछ रहस्यमयी और कुछ तो ऐसी हैं जिनका जवाब शायद कभी न मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अनसुने, अनदेखे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।